नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? मैं शैला आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज कुछ अलग तरीके से आप सबको ग्रीट कर रही हूँ क्योंकि हे फ्रेंड्स बोलते बोलते बोर हो गई तो सोचा कि कुछ अलग होना चाहिए, तो बस इसलिए। एनीवेज, कमिंग टू द पॉइंट, बहुत दिनों से आप लोग देख रहे होंगे कि मैं अभी घर के लिए DIYs कर रही हूँ, घर में रेनोवेशन कर रही हूँ, कलर पेंटिंग का चीज़ें चेंज करना वगैरह वगैरह, मतलब बहुत सारी चीज़ें कर रही हूँ। तो पता नहीं इस साल क्या है, सब चीज़ें DIY करने का मन कर रहा है। कोशिश पूरी करती हूँ कि जो भी कुछ भी अगर क्रिएटिव कर रही हूँ घर में तो वो DIY ही हो। जो हो जाता है वो ठीक है, जो नहीं हो पाता है तो वो तो अगर आपको शॉप करना है तो शॉप करना ही है। ऐसे ही एक DIY के थ्रू आज मैं ड्रीम कैचर बना रही हूँ। तो सोचा उसे आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि कैसे ड्रीम कैचर मैं बनाती हूँ। तो अगर आप भी बनाना चाहें तो उस तरह से आप बना सकते हैं इजीली, जैसे इजीली मैं बना पा रही हूँ। तो आइए देखते हैं ड्रीम कैचर बनाने के लिए मैंने क्या क्या चीज़ें ली है। और ये सारी चीज़ें मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है कि 4 दुकानें घूमो खोजो। ये नॉर्मल स्टेशनरी शॉप पर आपको इजीली मिल जाएंगे। ओके, तो लेट्स सी कि क्या क्या चीज़ें लगेगी ड्रीम कैचर बनाने के लिए। ड्रीम कैचर बनाने के लिए मैंने लिया है ये एक एल्युमिनियम के रिंग। ये मार्केट में इजीली मिल जाती है, मुश्किल से 20-30 रुपए लगते हैं, इजीली अवेलेबल होती है, हर साइज़ की मिलती है। मैंने इस साइज़ की ली है, बड़ी साइज़ की, बिग साइज़ है। इससे भी एक बिग साइज़ आता है बट वो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ये बिग से एक साइज़ छोटा है और मीडियम से एक साइज़ बड़ा है। उसके बाद मैंने लिए हैं यार्न्स। मेरे पास 3 कलर के यार्न हैं, सब थोड़े थोड़े हैं क्योंकि मैंने 2-3 शॉप्स में पूछा, मुझे कहीं पे भी नहीं मिली, तो मुझे जितने मिले मैं वो ले आई। इसके अलावा फेदर्स, जो ड्रीम कैचर में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, तो ये फेदर्स हैं। पर्ल्स डेकोरेशन के लिए, और एक लाइटर, आप किसी भी तरह का लाइटर यूज़ कर सकते हैं। एंड नॉट टू फॉरगेट सीजर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, सो ये लेनी है। तो बस इतनी ही चीज़ें चाहिए, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए और आपका ड्रीम कैचर बहुत ही खूबसूरत सा तैयार हो जाएगा। यार्न, ये फेदर्स आप अपनी चॉइस के, अपने कलर, अपनी पसंद के कलर्स के ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको डिज़ाइन भी आप अपनी पसंद से बना सकते हैं, जस्ट आपको बेस मालूम होना चाहिए कि कैसे बनता है और थोड़ी सी जस्ट ट्रिक्स मालूम होनी चाहिए। उसके बाद इट्स वेरी इजी टू मेक। आप अपना भी, मतलब आप अपने इमेजिनेशन से भी बना सकते हैं। सो देखते हैं कि मैं कैसे बनाती हूँ। अगर मेरा डिज़ाइन अच्छा लगे तो मेरा बना लेना, अगर अपनी इमेजिनेशन से आपको ऐसा लगे कि हाँ इस तरह से मैं करके ऐसे बना सकती हूँ या बना सकता हूँ तो वैसे बना लेना। सो ठीक है, लेट्स बिगिन मेकिंग ड्रीम कैचर। सबसे पहले मैं अपने इस रिंग को पूरा यार्न से कवर कर लूँगी। ये मैंने रिंग को पूरा रोल कर लिया है। अब मैं एक कॉर्नर पर पहले इसे गांठ मारूंगी ऐसे।
कोशिश करनी है कि गैप एक जैसी हो, तो ये देखने में ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। एक्स्ट्रा थ्रेड है, मैं इसे यहाँ से काट दूंगी। कुछ इस तरह का भी लग रहा है और ये प्रोसेस मैं कुछ टाइम तक फॉलो करती रहूँगी। लेकिन अब मैं इसे इस वाले रिंग से नहीं, इस वाले रिंग से निकालूंगी। टाइटली इस जगह मैं एक गांठ मारूंगी, मतलब गांठ इन द सेंस लाइक अंदर से मैं उसे निकालूंगी ताकि वो लॉक हो जाए। यहाँ पर जो यार्न है, एक बार का यार्न लॉक हो जाए। और ये मूव ना करे। वापस से मैं इसी तरह से लॉकिंग मोशन में इस तरह से मैंने रोल करके एक दूसरे के अंदर से गांठ मार मार के इसे एक स्पाइडर वेब के जैसे रेडी कर लिया है। ये बेस हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। और मैं इसमें एक और कलर करना चाह रही हूँ, तो मैं इसमें बीच बीच में थोड़ा सा ब्लू का टच दूंगी, ब्लू के साथ थोड़ा सा और करूँगी। तो मैं वो भी दिखाती हूँ कि वो मैं कैसे करती हूँ। मैं दूसरे थ्रेड को भी किसी भी एक कॉर्नर से टाई कर लिया अच्छी तरह से। मैंने इसे एक नीडल में बांध लिया है ताकि ये और इजी हो जाए इसे कहीं से भी मूव करना। इस तरह से इस तरह से मैं फिर सेकंड कलर से भी इसे पूरा रोल आउट कर लूँगी। आप देख सकते हैं कि नीडल की हेल्प से ये और इजीली हो रहा है। अगर आप हाथ से करते हैं तो वो डिफ़िकल्ट हो रहा था, मुझे भी बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना नीडल के साथ किया जाए, तो ट्राई किया तो ये देखो बहुत इजीली हो रहा है।
ड्रीम कैचर बनाने में कुछ ये नहीं है कि आपको पर्टिकुलरली ऐसे ही थ्रेड को घुमाना है। नो, आपकी मर्ज़ी है, आप कहीं से भी घुमा सकते हैं। बहुत लोग होते हैं जो टेक्निक्स के साथ करते हैं, पर ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ड्रीम कैचर के लिए यार्न को एक मेथड के साथ ही घुमाया जाए। नहीं, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। जस्ट हाँ, ये ज़रूर इम्पॉर्टेंट है कि आप जहाँ से भी घुमा रहे हैं वहाँ इसे लॉक ज़रूर करें, अदरवाइज़ ये खुल सकती है, आपको प्रॉब्लम करेगी। ये मैंने ब्लू कलर के यार्न से भी इसे स्पाइडर वेब के जैसे कवर कर लिया है। जस्ट मेक श्योर ये करना है आपको बस कि जब भी आप कहीं से आप इसे टर्न करके निकाल रहे हैं तो उस जगह हमें उसे लॉक करना है। अगर हम लॉक नहीं करेंगे तो वो मूव करेगा। सो जस्ट लॉक करना है। तो ये हमारा बेस पूरी तरह से कंप्लीट। अब हम इसमें नीचे अपने फेदर्स को लगाएंगे। मैंने कुछ ऊन को कुछ लंबे लंबे थ्रेड्स में कट कर लिया है। अब मैं एक एक स्ट्रिंग लूँगी यार्न की या ऊन की, और इन पर ये मेरे उड़ रहे हैं, मुझे फ़ैन बंद करना पड़ेगा, सॉरी। और अब इन्हें हम लेकर कुछ 4-5 एक साथ लेकर इन्हें मैं यहाँ से बांध दूंगी। एकदम टाइटली, और एक नॉट लगा दूंगी। ताकि खुले ना। इस तरह से मैं और भी रेडी कर लूँगी। सो इस तरह से मैंने सारे फेदर्स को यार्न से बांधकर रेडी कर लिया है, और अब हम इन्हें अपने ड्रीम कैचर पर हैंग करेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैं एक एक इस पर यार्न में कुछ मोती को पो दूंगी, और फिर इसे हम उस पर बांधेंगे। डायरेक्ट मोती डालने में दिक्कत हो रही थी, तो मैंने नीडल की हेल्प ले ली, और अब मैं डाल रही हूँ। कुछ कुछ मोती मैं डाल दूँगी। जैसे मैंने इसमें 6 मोती के राउंड डाले हैं। इसमें से मैं नीडल को निकाल लूँगी, और इसी तरह से मैं बाकियों में भी डाल लूँगी। ये मैंने सारे अपने फेदर्स पर मोती भी डालनी है। अब हम इन्हें एक एक करके इस पर बांधेंगे। पहले हम साइज देखते हुए जाएंगे। ये मैंने इन्हें एक बार अरेंज कर लिया कि मुझे किस तरह से इन्हें बांधना है, और अब मैं इन्हें एक एक करके बांधना शुरू करूंगी। एक्स्ट्रा थ्रेड्स मैं बाद में कट करूंगी।
सो ये मेरा ड्रीम कैचर रेडी। देखने में मुझे ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। होप आप सबको भी ये बहुत अच्छा लग रहा हो। अगर आप सबको ये बहुत अच्छा लगा, ड्रीम कैचर अच्छा लगा, इजी लगा बनाने में, तो प्लीज़ इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। और इसके साथ ही मैं अपना आज का व्लॉग यहाँ पर एंड करती हूँ। होप आप सब ने ड्रीम कैचर बनाना एंजॉय किया हो। एंड स्टे ट्यून्ड विथ मी फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। Till then, bye bye. All is well.